वह सब भी उसी तरफ देख रही थीं। मूर्ति जो इंसानी कदकाठी का था और इंसानों जैसे बदन का मालिक ही था, लेकिन उसका चेहरा इतना हौलनाक और ऐसा भयंकर था कि उसे देखकर बेहोशी तारी होती थी। अगर यह अपनी मुसीबत में गिरफ्तार न होती तो यकीनी तौर पर इस मूर्ति को देखकर उनके होशोहवास रुखसत हो जाते। मूर्ति एक जगह आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना सीधा हाथ ऊपर उठाया और उसके मुंह से एक भयंकर आवाज निकली, तुरंत सब घर की लड़कियों, मैं ईश्वर भगवान हूँ। आओ मेरे चरणों में झुको और मेरे चरणों को चाटो। मैं तुम्हारा नजात देहंदा बन सकता हूँ। ईश्वर भगवान? हाँ, करम करुद करधानी, संसार वाले मुझे शैतान कहते हैं। हालांकि वह सारे के सारे शैतान हैं। मुझसे ज्यादा पापी, मुझसे ज्यादा बुरे। मेरा तो बस नाम बदनाम है। पांचों लड़कियां खौफजदा हुईं। रूपा ने कहा, तुम शैतान हो? ईश्वर भगवान कहो मुझे। ईश्वर भगवान, तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। बस ऐसे समझ लो कि दया आ गई है मुझे तुम पर। बोलो, मेरे साय में आओगी। हमारे पिताजी कहते हैं कि भगवान हमेशा हमें शैतान से बचाए। काले मुंह वाला मूर्ति एक कदम पीछे हट गया और नफरत भरे लहजे में बोला, भगवान, 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 कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ। भगवान की मदद से तुम बाहर क्यों नहीं निकल गईं? बोलो, क्या तुमने गड़गड़ा कर भगवान से प्रार्थना नहीं की कि वह तुम्हें बाहर निकाल ले? क्या तुमने महादेव, श्री कृष्ण और हनुमान जी का हवाला नहीं दिया? कौन तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले गया? बोलो, हम फिर भी तुम पर लानत भेजते हैं। होशोहवास में नहीं हो, पागल हो गई हो तुम। मुझ पर लानत भेजने की बजाय मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें पलक झपकते में यहाँ से ले चलूंगा। तुमने देखा न क्या वह मैं था जिसने तुम्हारे बाप की जान ली? बोलो, जवाब दो। मेरी शक्ल देख रही हो? क्या वह मैं था? उसने तुम्हारे बाप पर कोई दया नहीं की। 4 दिन से उसने तुम्हें भूखा प्यासा रख छोड़ा है, और इस वक्त तक वह नहीं आएगा यहाँ पर जब तक तुम भूख प्यास से मर नहीं जाओगी। तुम्हारे पिताजी की लाश उन्होंने एक जगह दबा दी है। वहाँ गलसर जाएगी और खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बाप बल्कि खत्म हो चुका है। अब भला उसमें जीवन कहा? और उसके बाद जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी लाशों को भी वह मिट्टी का तेल डालकर जलवा देगा। क्या समझी? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जा सकता हूँ। आओ, मेरे चरणों को छुओ, मेरे चरण चाटो। नहीं, हम अब भी तेरी सूरत पर लानत भेजते हैं। तो हमारा ईश्वर भगवान नहीं है, तो शैतान है। शैतान? ठीक है, मगर सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम पांचों इतनी सुंदर हो कि अगर तुम मेरे साए, मेरी पनाह में आ जाओ तो यह समझ लो कि संसार में बहुतों को भटका सकती हो। मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे तो तुम जैसों की तलाश ही रहती है। पागलों, उस पापी से अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समझी? मैं तुम्हें उसका मौका दूंगा कि तुम उससे ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार से बदला लो। ऐसे गुर, ऐसी तरकीबें बताऊंगा तुम्हें कि जीवन भर मेरा नाम लोगी और मुझे दुआएं दोगी, मगर भगवान का नाम लेकर नहीं। मुझे दुआ भी तुम मेरा ही नाम लेकर दे सकती हो। अब भी तैयार हो जाओ। पहले मैं तुम्हें खाने को दूंगा ताकि तुम्हारे शरीर में जान आए। फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। बोलो, जवाब दो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। यह मेरी मूर्ति तुम्हारे सामने है, जिससे तुम्हें यह एहसास हो जाए कि मेरा सहारा लेकर तुम अच्छा जीवन गुजार सकती हो। तो मेरे चरणों में आना और मेरे पैरों की उंगलियों को चूम लेना। मैं आऊंगा और उसके बाद तुम्हारी सहायता करूंगा। मूर्ति वापस अपनी जगह चला गया। वहां जाकर वह पत्थरा गया, लेकिन अब वह दरवाजा, वह खाली जगह बंद नहीं हुआ था। मूर्ति हर लम्हे उनके सामने था और जैसे अपनी खौफनाक आंखों से उनकी हुकूमत कर रहा था। रूपा और उसकी चारों बहनें इस मूर्ति को देखती रहीं। उनका दिल खौफ से लरज रहा था। उसके अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन पिताजी ने कहा था कि हमेशा शैतान से भगवान की पनाह मांगो और भगवान से कहो कि वह तुम्हें शैतान से बचाए। हे भगवान, हमें इस झूठे भगवान से बचा। ईश्वर भगवान से हमें बचा भगवान, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। रात गुजर गई। दूसरा दिन आया। प्यास से उनकी बुरी हालत थी। उस वक्त सबसे ज्यादा हालत रजनी की खराब थी। वह और राधा जमीन पर पड़ी हुई थीं। ऊपर ही उन्हें एक सुराख नजर आया जिससे न जाने कैसी रोशनी छन रही थी।
फिर अचानक ही उस सुराख से पानी की एक धार नीचे बहने लगी और वह दोनों एकदम उठ गईं। इतनी प्यास की शदीदत थी कि वह जल्दी से हाथों में पानी लेकर पीने लगीं। पानी का मज़ा बड़ा अजीब और बड़ा खराब सा था, लेकिन पांचों बहनों को बुरी तरह प्यास लग रही थी। बदबूदार और सड़े हुए पानी को पीकर वह अपने आप को पूरा सुकून महसूस कर रही थीं। थोड़ी देर के बाद पानी की यह धार बंद हो गई। जब उनकी प्यास बुझ गई तो राधा ने रागिनी से पूछा, यह पानी कहाँ से आया? बदबूदार और सड़ा हुआ। अचानक ही उन्हें मूर्ति के मुंह से एक कहकहा निकलता हुआ सुनाई दिया और वह चौंक कर उधर मुतवज्जह हो गईं। मूर्ति की आवाज़ उभरी, यह पानी नहीं पागलों, यह एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में तुम्हें बताया तो तुम उल्टियाँ करने लगोगी। पानी नहीं था यह, लेकिन यह तुम्हारे शरीर में पहुंच चुका है। आहिस्ता आहिस्ता यह तुम्हारे खून में दौड़ने लगेगा और फिर तुम्हें मेरी कदर मालूम होगी। मैं ईश्वर भगवान हूँ। ईश्वर भगवान? क्या कह रहा है यह पापी? उसे पापी मत कहो, अपने आप को महसूस करो। इससे हमारे जीवन में नया जीवन दौड़ रहा है। घुट कर मर जाने से तो अच्छा है कि हम उसकी मदद कबूल कर ले। यह अल्फाज रमा के थे। रूपा उसे देखने गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ वाकई यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा, तो फिर आओ उसकी मदद कबूल कर लें। उसकी बात मानकर जीवन तो मिलेगा हमें, और यहाँ कौन बचाने वाला है? क्या कहती हो तुम लोग? हम तैयार है। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और थोड़ी देर के बाद वह शैतान की मूर्ति की उंगलियों को चूम रही थीं। फिर इस काम से फारिग होकर वह पीछे हट गईं। उन्होंने देखा कि मूर्ति के अंदर एक बार फिर जिंदगी दौड़ गई है। वह खाली जगह से बाहर निकला और अब वह गोश्त पोस्त का बना मालूम हो रहा था। उसका चेहरा इतना ही खौफनाक था, उसके होठों पर एक भयंकर मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 5 लड़कियों को अपनी तहवील में कबूल करता हूँ। जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह करो। आ जाओ मेरे साथ, उसने कहा और तहखाने के वसीओरीज हॉल में चलता हुआ एक कोने में पहुंच गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और दूसरे लम्हे जमीन पर जो कुछ उन्हें नजर आया उसे देखकर उनकी आंखें खुशी से फैल गईं। यह खाने पीने की चीजें थीं, लजीज चीजें, तरह के खाने। और उस वक्त इस संसार में उनके लिए इससे बड़ी चीज और कोई नहीं थी। वह खानों पर टूट पड़ी और उन्होंने यह लजीज खाने अपने हलक में उतारने शुरू कर दिए। उनकी लज्जत बेपनाह थी। वह यह भी नहीं देख रही थीं कि वह है क्या, बस खा रही थीं। और कुछ देर बाद वह शिकमसेर हो गईं। अब उनसे नहीं खाया जा रहा था। उन्होंने खाने से फुर्सत हासिल करने के बाद बचे हुए खाने को देखा। पता नहीं क्या भाजी तरकारी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह भाजी तरकारी उछलकर प्लेटों से बाहर निकल आई, मेंढकों की तरह उछली हुई इधर से उधर बिखर गई। रजनी के हलक से चीख निकल गई। राधा, रागिनी, रमा और रूपा एकदम पीछे हट गईं। तमाम डिशों से ऐसा ही हो रहा था। जो कुछ उन्होंने खाया था वह जिंदा था, और यह जिंदा चीजें ही वह खा गई थीं। मेंढक, छिपकलियाँ, कॉकरोच, यही तमाम चीजें थीं जिन्हें उन्होंने खाया था। रजनी तो अपना सीना पीटने लगी, लेकिन रूपा और रमा हंस रही थीं। फिर उन्होंने कहा, पागलियों, यह बताओ कि जो कुछ हमने खाया है उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया? हाय राम, यह तो छिपकलियाँ थीं, मेंढक थे, चूहे थे। राम का नाम मत लो। राम से अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। ईश्वर भगवान कहो, ईश्वर भगवान कहो। रूपा ने रजनी को डांटा और रजनी को एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे रूपा सब कुछ सच कह रही है। अचानक ही उन्होंने अपने पीछे कदमों की आवाजें सुनी। वह ईश्वर भगवान को भूल गई थीं। पलट कर देखा तो शैतान उनके सामने खड़ा हुआ था। इस संसार में जो कुछ भी है उसका एक मनसब है। तुम्हें यह सारी बातें भुलानी होंगी। तुम अब तक नेकियां करती रही हो ना। तुमने अपने बाग में बड़े बड़े फूल खिलाए हैं। तुम क्या जानो कि भूख प्यास क्या चीज होती है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, संसार में नेकियों का दौर खत्म हो गया है। लोग सारा इल्जाम मुझे देते हैं। मैं कहता हूँ, बाहर के संसार में निकल कर देखो, अगर संसार में होने वाली सारी बुराइयों में मेरा हाथ है तो मेरी गर्दन काट दो। बस नाम ले लेते हैं, वह लोग मेरा, करते वह खुद ही है। जो कुछ भी तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, यह भूल जाओ। तुम्हारा पेट कैसे भरता है, बस इसे याद रखो, जो कुछ तुमने खाया है वह मेरी प्रसाद है। समझी? मेरा दिया हुआ ईमान है।
तुम देखो क्या से क्या बन सकती हो। अभी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। इस तहखाने में लाकर इस बेवकूफ़ जमींदार ने यह सोचा था कि सिर्फ तुम्हें मौत दे सकता है। वह बहुत कुछ भूल गया था। वह यह भूल गया था कि मैं हर जगह आ जा सकता हूँ। मुझे अपने चाहने वालों की हर जगह जरूरत होती है। और अब मैं यहाँ से 5 ऐसी लड़कियां लेकर जाऊंगा जो इस संसार में खौफनाक तरीन लड़कियां होंगी। हाँ, इस संसार को 5 खौफनाक लड़कियां मिलेंगी जो संसार के बाशिंदों के बड़े काम आएंगी। बड़े काम आएंगी। फिर शैतान हंसने लगा। और उसके साथ रूपा भी हंसी। अब तो हम तुम्हारे दास बन ही चुके हैं। ईश्वर भगवान, हमें यहाँ से निकालो। अरे, मैं क्या निकालूंगा? अपनी शक्ति को तुम नहीं जानती कि कितनी ही बड़ी शक्ति हासिल हो गई है तुम्हें। लेकिन अभी समय यहीं गुजारती रहो। थोड़ा समय यहाँ बिताना होगा। देखती तो जाओ तमाशा क्या होता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यहाँ आराम से रुको। समय तुम्हारी सहायता करेगा। वह वापस मुड़ा और उसी खाली जगह में गायब हो गया। अब वहाँ मूर्ति मौजूद नहीं था। रूपा, रमा, रागिनी, राधा और रजनी वगैरह अपने गुरुदेव महाराज को देखती रहीं। वह निगाहों से ओझल हो गया तो राधा ने कहा, रूपा, क्या जो कुछ हम पर बीत रही है वह सच्चाई है? हम वाकई ईश्वर भगवान के दास बन गए हैं। कहीं यह सिर्फ एक सपना तो नहीं है? नहीं, हकीकतों को हकीकत की निगाह से देखना होता है। ईश्वर भगवान सच ही तो कहते हैं कि सारी बुराइयां उनके नाम से मुनस्सिब करने वाले खुद कितने बुरे हैं। अब तो खुलकर बात सामने आ गई है। इससे हमें जो कुछ देखने का मौका मिला है वह यह है कि इस पापी रावत राय ने मेरे पिताजी को इसलिए हलाक कर दिया कि वह उनकी जमीन हड़प करना चाहता था, उनका बाग छीना चाहता था। अगर वह ईश्वर भगवान का पैरोकार होता और उनके कहने पर यह सब कुछ करता तो भला ईश्वर भगवान हमारी मदद क्यों करते? बोलो, जवाब दो, हमारी सहायता क्यों करते? इसका मतलब है कि उन्होंने उसके खिलाफ हमारी सहायता की। और वह पापी जिसने इतना बड़ा जुर्म किया उनका साथी नहीं था, वह तो खुद शैतान था। अब ऐसी सूरत में जब ईश्वर भगवान हमारी पीठ पर हाथ रख रहे हैं तो हमें यह हाथ हटाना तो नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बेसहारा रह गए हैं। अगर हम किसी तरह यहाँ से निकल भी जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि रावत राय हमें जीता छोड़ देगा? उसके पास बेपनाह ताकत है। तलाश करेगा और मार देगा हमें। अपने पिताजी के कातिल से हम कभी बदला नहीं ले सकती। लेकिन अगर ईश्वर भगवान हमारी पीठ पर हाथ रख रहे हैं तो फिर यह समझ लो कि बड़ी बात है। हाँ, यह तो तुम ठीक कहती हो। तो फिर नारा लगाओ, जय भगवंत। उन चारों ने ऐसा ही किया था। अभी नारे की आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि वह पुरास राजूद उसके सामने दोबारा अमौजूद हुआ। वह उनके अकब से मुनव्वर हुआ था और पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी थी, सब कुछ तुम्हारे लिए है। उन्होंने पलट कर पीछे देखा तो 5 औरतें हाथों में थाल लिए खड़ी थीं और उनके आगे ईश्वर भगवान मौजूद था। इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। अपने यह गंदे लिबास उतार डालो जो नेक और हलाल कमाई के हैं। इन्हें उतार कर फेंक दो, इनसे बदबू आ रही है। मैं नेकियों की कोई चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। यह मेरे लाए हुए लिबास है। इन्हें पहन लो और यह समझ लो कि संसार की बड़ी शक्ति तुम्हारे पास आ गई है। अपने अपने कपड़े उतार दो, गुरु महाराज का हुक्म था, भला कैसे रुकते। कुछ लम्हों बाद उनके जिस्म बेलिबास हो गए। आने वाली औरतों ने अपने अपने थाल उनके सामने कर दिए। उनमें जगमगाते हुए हसीन लिबास थे जो उन 5 के लिए थे। उन्होंने बड़े इत्मीनान से वह लिबास पहन लिए। ईश्वर भगवान मुस्कुराती निगाहों से उन्हें देख रहा था। फिर उसने कहा, अब तुम जो कुछ बन गई हो सोच भी नहीं सकती। अपने मन में कोई भी नाम हो, मन में जो कुछ भी चाहो, मेरी ताकतें उसे कुव्वत बख्शेंगी और वही हो जाएगा जो तुमने चाहा। क्या समझी? जारी है।